तो जस्ट कैसे भी करके वो गद्दी मिल जाए, लेकिन उनको पता भी नहीं कि वो संघर्ष कर रहे हैं। कभी किसी नेता ने आके आपको सशक्त बनाने की बात ही नहीं करी। सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमसे ही है। जब तक गरीब रहेंगे तभी तक वो नेता रहे। एक प्रशासक को हमेशा न्यूट्रल होना पड़ता है, एकदम गलत बात। तो पैसे हैं, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, कमीशन खोरी खत्म कर दीजिए। सीधा एग्जांपल, 17 ब्रिज गिर गया बिहार में, क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार और हमारे साथ उपस्थित है पहचान, थोड़ी देर बाद बताएंगे। कई सारे पहचान है, पूर्व IPS, फिटनेस के बादशाह, अभी बिहार को बदलने का संकल्प लिए हैं और बदलने के लिए गांधीवादी तरीके को आरंभ किया उन्होंने। लेकिन गांधी जी के समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पद यात्रा करते थे। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी है तो मोटर बाइक यात्रा कर रहे हैं और इसी यात्रा के क्रम में कैमूर पहुंचे हैं। अब जो कुछ भी आपके सवाल है और हमारे सवाल है हम सर से पूछेंगे। सर, आपका नाम तो पूरा भारत जानता है, नाम हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दो, आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा आप बताएंगे। सर, हमको आप सीधा सीधा ये बताइए कि अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें तमाम दावे फेल हो गए आपके। बहुत जगह पर संतोषजनक और सामान्य भाषा में कहा जाए तो जमानत जब्त हो गए। सर, मुख्य उद्देश्य क्या है पद यात्रा का? नहीं, ये जो हम लोग निकले हैं अभी मोटरसाइकिल लेके, आपने भी आपकी इंट्रोडक्शन में कहा जो बात टेक्नोलॉजी की, वो भी एक बात है, वक्त भी एक बात है। अब क्या है कि पूरी दुनिया बहुत स्पीड में चल रही है ना, ओवरनाइट पूरा माहौल बदल जा रहा है। और आने वाला जो हम लोग की पार्टी बनी 2 अक्टूबर को, और सामने आपके है अभी पूरा चुनाव। इस बीच में हर बिहार के हर लोगों के पास हमारी बात पहुंच सके, और बिहार जो एक लगातार संघर्ष की स्थिति में पिछले 35 साल से है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। लोग खुद संघर्ष में है लेकिन उनको पता भी नहीं कि वो संघर्ष कर रहे हैं। इस बात को समझाना कि भाई आपने जब जिस मुद्दे पे वोट दिया है वो हुआ है, और आपने मुद्दे में कभी भी शिक्षा को प्राथमिकता दी ही नहीं। कभी किसी नेता ने आके आपको सशक्त बनाने की बात ही नहीं करी। उसने 5 किलो चावल मुफ्त का खिलाने की बात की, लेकिन आपके खेत में 50 क्विंटल एक्स्ट्रा चावल कैसे हो गए इसकी व्यवस्था की बात नहीं की। मतलब उत्पादकता बढ़ाने की। हाँ, तो हर चीज में कहने का मतलब कि जो बिहार वासी जिस लगातार संघर्ष की स्थिति में 35 सालों से है, इस संघर्ष की स्थिति को समझाने के बारे में निकले हैं, और इस संघर्ष की स्थिति से निकला कैसे जा सकता है उसके बारे में भी एक संवाद स्थापित करने का ये प्रयत्न है, जो जनस्वराज युवा संघर्ष यात्रा के नाम से करीब 20,000 किलोमीटर हम बिहार के हर एक जिले तक पहुंच रहे हैं। अच्छा सर, एक बात तो ये हो गई, एक आरोप बहुत लग रहा है कि कैडर नहीं है जनस्वराज के पास। सर, कैडर का निर्माण कैसे होगा? देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ऐसे आरोप लगाते हैं, तो कि मतलब उनकी, आप सोचिए, सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमसे ही है। बिल्कुल, है ना, कि भाई आपके कार्ड नहीं है, आपके लोग नहीं है। बहुत अच्छा यार, अभी रुकिए, हम अभी अक्टूबर में बने हैं हम लोग, है ना, 2 अक्टूबर को बने हैं, और जिस स्पीड से लोग जुड़े, भैया आप, मैं यात्रा पे हूँ, मैं दर्शकों को, अगर आप चाहें तो हमारे साथ यात्रा पे थोड़ा आगे चले और दर्शकों को ग्राउंड पे दिखाए कैसे काडर है और कैसे लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, काडर कब जुड़ता है? जब आप उसकी बात करते हैं। अभी जिसको लोग काडर कहते हैं कि मेरा काडर है, उनको एक्चुअली बरगलाया गया है। आपने उनको ऐसी ऐसी चीजों में, मतलब होता है ना कि जैसे अफीम पिला के आपने उनको अपने पीछे लगा रखा है। उनकी खुद की निजी स्थिति के बारे में उनको जानकारी ना हो जाए, इसके लिए एक छोटा आपको एग्जांपल देता हूं और आपके दर्शक इस बात को समझेगा। काफी लोग मिलेंगे, आपको कहेंगे हम गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। तो आप समझिए, इस बात में निहित इसमें है कि जब तक गरीब रहेंगे तभी तक वो नेता है। जब तक गरीब रहेंगे तभी तक वो मसीहा है। तो अपना नेताहुड और मसीहाहुड वो कैसे छोड़ दे? वो तो चाहता है कि लोग, जनता गरीब बने रहे ताकि उसकी नेतागिरी चमकते रहे। इसी के विरुद्ध में ये पूरा यात्रा है। सर, प्रशासक की एक भूमिका होती है जिनको एकदम न्यूट्रल होना होता है, और नेता की एक भूमिका होती है जिसमें आपको तमाम, कभी झूठे वादे भी करने पड़ते हैं, कभी थोड़ा लागे लपेट भी करना पड़ता है। सर, दोनों में से 2 प्रश्न मेरे हैं। चैलेंजिंग दोनों में से कौन है, और दूसरा, आपको इधर आने की प्रेरणा क्यों है? देखिए, मैं बताऊं, पहले जो आपने कहा कि एक प्रशासक को हमेशा न्यूट्रल होना पड़ता है, एकदम गलत बात है। प्रशासन कभी नहीं सिखाता आपको न्यूट्रल होना, ये सिखाता सही होना। अच्छा।
अगर हो सकता है कि कानून कभी कभी इस तरह का काम करता है या बोलता है कि कानून के तर्ज पे आप रखेंगे तो आप किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा, वहां पे कानून ही आपको वो रास्ता भी दिखाता है जिससे आप न्याय के पक्ष में खड़े कर सकें। वो कभी भी नहीं कहता। ये लोग जो जिनको काम नहीं करना होता वही ये न्यूट्रलिटी का झूठा एक्सक्यूज सामने लाते हैं। दूसरा बात कि राजनीति में झूठ बोलना पड़ता, बिल्कुल कौन बोला झूठ बोलना पड़ता, नहीं, झूठे वायदे नहीं। मैं बताता हूँ भैया, ये क्या होता है कि जब लोगों के पास अपनी चारित्रिक बल नहीं होता, उनको खुद नहीं पता होता मैं करूंगा या नहीं करूंगा, जब वो हिले होते हैं तो जस्ट कैसे भी करके वो गद्दी मिल जाए, वो लोगों में झूठपना है। राजनीति गलत नहीं है, कोई राजनीति करने वाले कुछ लोग गलत हैं। तो इसलिए इस बात को भी मैं कहूंगा कि जन सुराज सही लोग की जो बात करता है, ये वही सही लोग होंगे जो झूठे वादे नहीं करेंगे, ये वही सही लोग और सही सोच के साथ होंगे जो अपने पहले जनता के बारे में, बिहार के बारे में सोचेंगे। ये उसी सामूहिक प्रयास के बारे में बात करता है जहां सिर्फ सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते, जहां सच में लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी और जिम्मेदारी तय करी जाती है कि आप इसमें। सर, पिछले लोकसभा के चुनाव के कैंपेन को हम लोगों ने आपको बड़ा रीड किया बारीकी से और उम्मीद थी कि आप कुछ बहुत बेहतर करेंगे, और वहाँ एक बात की चर्चा हो रही थी आपके दुपट्टे लेने की स्टाइल को। सर, ये कहाँ से आई? ये शमाग का स्टाइल नहीं है, बेसिकली गमछा है, लंबा लग रहा है, ये छोटा होता है। ये जो फोर्सेस में देखेंगे एक शमाग होता है, इजरायली है कपड़ा है, जो मैं क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में बहुत था तो जंगल जंगल घूमता था, फील्ड वर्क जब करता था मैं शमाग लपेटता था। वो ब्लैक होता था, कैमोफ्लेज होता था। अब क्योंकि सामाजिक में हो, अब ब्लैक और कैमोफ्लेज लगा घूमा तो ऑकवर्ड लगेगा, तो भैया अपना ये रंग है, अपने धरती का पीला रंग है, अपने क्षेत्र का, तो मैं उसी गमछे को है सीधा नहीं लपेट के शमाग तरीके से लपेट लेता हूँ। बड़ा इजी होता है ये मतलब किसी भी काम के लिए काम इजी आ जाता है, हर काम में। और मैं बताऊं, ये शमाग जो है ना, ये दिस इज ऑल्सो अ वेपन है ना, दिस ऑल्सो वेपन। तो अब आदत है ना कि वेपन बंदूक लेके तो घूमता नहीं हूँ मैं, लेकिन आई मेक श्योर कि आई एम लास्ट विथ समथिंग, तो इस कंफर्टेबल लगता है इसके याद को तरोताजा करता है। या देखिए, कहते हैं ना, वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। अगर आप अगर एक बार वर्दी के रंग चढ़ गए ना, वो कभी नहीं उतरेगा। बाकी जो है वो एक सवाल और हमारा है कि तमाम जो बातें होती हैं जन सुराज के से बहुत अच्छी बात है सर, नो डाउट बिहार को बहुत जरूरत है उसकी। सर, बजट और संसाधन कहाँ से आएंगे उसके? कहाँ से आएंगे? हाँ। कब की बात है? सरकार बनने के बाद? हाँ, सरकार बनने के बाद। भैया सरकार अभी चल रही है ना, बजट आ रहा है, इसमें पार्टी का क्या करना है? जब सरकार बने तो सब पार्टी विशेष करनी, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। जब अगर आप अभी पार्टी की बात करें तो उसका अलग है, सरकार बनने के बाद बजट और संसाधन जिससे हम काम करेंगे, आप अगर कह रहे जो हम काम करें कैसे आएगा? भैया आपके पास पैसे हैं, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, पैसे कमी। मनरेगा फॉर वन एग्जांपल, आपका हजारों करोड़ रुपया वापस चला जा रहा है ना, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कमीशन खोरी खत्म कर दीजिए, जो किसी भी चीज को आप ब्रिजेस क्यों गिरे हैं? सीधा एग्जांपल, 17 ब्रिज गिर गया बिहार में, वो क्या है? वो क्योंकि वो कमीशन खोरी में, भ्रष्टाचार में वो गिरा है। और पैसे तो इतने हैं, मैं बता रहा हूँ आपका सिर्फ जो बजट ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है और आपके सही फंड्स को सही जगह पे लगाया जाए। मैं आई बिलीव मी क्रॉस फंडिंग होगा आपस में ही, आप हमारे बजट में आने दीजिए। आप पहला बजट ही आप देखिएगा जन सुराज का, आपको दिखेगा कि उतने ही पैसे में कैसे बेहतरीन काम करके दिया जा सकता है। चलिए सर, हमारे चैनल कैमूर जिला की लीडिंग चैनल है और लोग बोल रहे हैं कि जन सुराज के बड़े पदाधिकारी को कभी आप लोग, एक पदकही का प्रोग्राम चलता है, आप लाइए। अच्छा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप दर्शकों से वादा करेंगे कि आप हम लोग को टाइम देंगे विस्तृत वार्ता के लिए। जरूर भैया, ये इनफैक्ट मैं आपकी पूरी कैमूर के हमारे जो साथी हैं, बिहार वासी हैं, आपको धन्यवाद, नमस्कार। और मैं चाहता हूँ, खुद मैं इसी क्षेत्र से हूँ ना, शाहबाद, तो मैं तो चाहता ही हूँ कि यहाँ पे जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो सकूँ वो, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ पहले आपका जो है वो घर जो होता है उसको आप ठीक करते हैं, फिर आप अपना गांव ठीक करते हैं, तो अपना क्षेत्र ठीक करते हैं, तो उस क्षेत्र में तो शाहबाद विल ऑलवेज कम बिफोर एनीथिंग एल्स। तो जरूर हम लोग करेंगे, जरूर में सर वादा कर दीजिए हमारे दर्शकों से कि हम बतकही के प्रोग्राम में आएंगे। बतकही करे खातिर जरूर पहुंचल जाइए हमने के, आप पूरा बतकही हुई, जल्दी हुई। धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम लोग चीजों को लाते रहेंगे और करते रहेंगे।